नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान की पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। तो साथियों, हम अपने वीडियो में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका कि यह भाग 4 होगा। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी भाग 1, 2, 3 नहीं देखा है, वह अपने चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो इस सीरीज के वीडियोस आए हैं, उनमें हमने 137 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 138 है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है हिमाद्री, है ना। याद रखना है, उत्तरी ध्रुव के भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट का प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई, है ना। जापान की रहने वाली है यह जुनको तबाई, जो कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? किस अंग में होता है, किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर, है ना। पीलिया अक्सर लीवर में होता है। प्रश्न क्रमांक 141 है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? किस नियम में लिखा गया है या कहा गया है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है? तो इसका उत्तर है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम, है ना। इसका उत्तर मैग्नीशियम होगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन, ब्यूटेन गैस भरी होती है एलपीजी सिलेंडर में, है ना। दोस्तों, इस सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज के लगभग हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पूरे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं और 1000 प्रश्नों की यदि वीडियोस देख लेते हैं हम, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हमें याद रह जाते हैं। क्या पता वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाए। तो इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियोस को आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करने की बात बिल्कुल नहीं कहूँगा। अभी चैनल जब हम लोग पढ़ने रहते हैं तब चैनल को सब्सक्राइब करने की बात बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप, है ना। याद रखना कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ऐसे कौन से बौद्ध भिक्षु है जिनके प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका उत्तर होगा उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अशिक्षित, तो कौन सा मुगल बादशाह है जो कि अशिक्षित था? अकबर, है ना। अकबर अशिक्षित था। प्रश्न क्रमांक 147 है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? अपना प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल, है ना। याद रखना, गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी?
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई है? प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में, है ना। याद रखना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 153 है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में, है ना। याद रखना कि चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में अपना अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वह सर्वदाता होता है? तो ओ, है ना। ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है वह सर्वदाता होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो कुल 206 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, है ना। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया, है ना। सभी को पता है मादा एनीफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल एक भौतिक नियतांक है और निर्वात में इसकी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है ना। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने, है ना। इसका उत्तर है कॉपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रश्न क्रमांक 161 है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा खगोलीय दूरी, है ना। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, है ना। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। उसी प्रकार चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, है ना। इसका उत्तर होगा दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, है ना। याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में और ताजमहल आगरा में, है ना। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में, है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, हाँ याद रखना है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के, है ना। सर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, है ना। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। याद रखो ना कि जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, दोस्तों प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। हाँ, याद रखना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, है ना। याद रखना कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 178 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू, है ना। याद रखना कि आराम हराम है, यह नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 181 है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को का नारा दिया था। दोस्तों आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज को, जिसका कि यह भाग 4 है। और जिस किसी ने भी उसके भाग 1, भाग 2, भाग 3 नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर के भाग देख सकता है। ठीक है दोस्तों कमेंट में मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।